हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का पूरा नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसे आप शेयर मार्केट में स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी का एक ईटीएफ खरीदते हैं, तो उस कंपनी के जो शेयर का एक समूह होता है, जो उस ईटीएफ के साथ सारे कंपनियों के शेयर लगे होते हैं, वह इन सब का एक फंड होता है। तो आप वो सारे कंपनियों का एक शेयर परचेज करते हैं। इसका मतलब होता है कि सपोज दैट मान लो हम एक ईटीएफ जो है निफ्टी 50 ईटीएफ ले लेते हैं। तो निफ्टी 50 ईटीएफ का मतलब होता है कि ईटीएफ उन 50 बड़ी कंपनियों में निवेश करता है जो कंपनियां निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हैं। जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया है। ये सारी कंपनियां उस निफ्टी 50 ईटीएफ के साथ अटैच हैं। तो एक जो ईटीएफ अगर आप परचेस करते हैं ईटीएफ निफ्टी 50 का, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप उन 50 कंपनियां जो शामिल हैं ना, उनका एक शेयर खरीदते हैं। ये होता है आपका ईटीएफ। तो इसको हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में दिखा देना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एंजन वन का डी ब्रोकरेज ऐप है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ईटीएफ बाय करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट का आप ईटीएफ को परचेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आप शेयर मार्केटिंग का शेयर, कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आपके पास डीमैट अकाउंट के बिना आप ईटीएफ को बाय नहीं कर सकते हैं। वही म्यूचुअल फंड को आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो उससे आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने इसमें होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब होम स्क्रीन पे आने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ईटीएफ का ऑप्शन है। आप ईटीएफ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे ईटीएफ पे क्लिक किया, यहाँ पे वो ईटीएफ के सारे नाम आ जाएंगे जो भी कंपनियां उस ईटीएफ के साथ लिस्टेड हैं। जैसे यहाँ पे और एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि मोस्ट बाट एसआईपी। आप ईटीएफ की एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप स्टार्ट करते हैं, एक म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट फंड होता है, उस फंड में आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो एक ईटीएफ भी सेम उसी तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे टाटा गोल्ड है, गोल्ड बीज है, मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा देना चाहता हूँ, सिल्वर बीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबके प्राइस है। टाटा गोल्ड का 9 रुपये 68 प्राइस है, गोल्ड बी का 82 रुपये 56 है। तो अगर आप इस ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने गोल्ड बी में एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर इस पर क्लिक करके आप जो भी एसआईपी करना चाहते हैं, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का जो भी आप करना चाहते हैं एसआईपी के तरीके से, आप हर महीने इसको जो है इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक साल में इसका रिटर्न्स कितना है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसका ब्रोकरेज चार्ज कितना है, एनएवी वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें आपको करंट मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, उससे ये शो करता है। आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ईटीएफ कैटेगरी वाइज है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी सेक्टर वाइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेक्टर वाइज का मतलब है आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फंड फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। हमने यहाँ पे जिससे सेक्टर वाइज में खोल लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि टाटा का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। ये सारे आपके ईटीएफ है लाइक ए म्यूचुअल फंड के तरीके से। अगर आपको बाय करना होगा, जैसे कि आपको फार्मा में बाय करना है,
कि हमका जो ये फार्मा का ETF है, ये फार्मा सेक्टर का, इसमें हमको बाय करना है, इसका ETF हमें परचेस करना है, इसका शेयर हमें ख़रीदना है। तो ये जो फंड है ये फार्मा का, इसमें कई सारी कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं। तो वो पूरा एक स्टॉक है। यहाँ पे आपने फार्मा पे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एनुअली रिटर्न इसमें कितना मिल रहा है। जैसे यहाँ पर रिटर्न्स दिखा रहा है 10.15% एनुअली फॉर ए लास्ट 1 ईयर। एक ईयर में ये 10.25% तक का रिटर्न दिया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख लेंगे कि ये ETF जो है करंट मार्केट पे हाई मार्केट जा रहा है उसकी प्राइस दिखेगा, मार्केट लो जाएगा उसकी प्राइस दिखेगा, ओपनिंग कितने की है, हाई कितने की, लो कितने की है। आप उसके नीचे जाएंगे तो रिलेटेड और जो भी आपको इसमें ETF मिलेंगे कि आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये इसका हाई कितना है, इसका रिटर्न कितना है। फिर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा कि इस ETF में एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो आपको जिस भी ETF का एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा ना, उसका रिटर्न्स अच्छा खासा रहेगा, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसी में इन्वेस्ट करें। उससे क्या होता है, जिससे कि आपको जितना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रो करेगा ना, एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्सेस नहीं देखना पड़ेगा। अब जैसे फार्मा का हमने यहाँ पे ETF खोला है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ETF में फार्मा की कितनी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। आप यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं सन फार्मा है, डिविस लैब है, सिप्ला है, रेड्डी है, लुपिन है। ये सारी कंपनियों के कितने कितने % एसेट इस फार्मा सेक्टर में, इस फंड में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकती है। तो दोस्तों इसमें रिस्क नहीं होता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो आपको अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेस करने से अच्छा है कि आप ETF में बाय करें, ETF में आप परचेस करें, ETF में आप पैसा लगाएं। इससे क्या होगा कि इसमें आपको शेयर के क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी रहेगी, मार्केट जैसे हाई करेगा, ग्रो होगा, आपका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा ग्रो होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ETF में ऐसे यहाँ से बाई कर सकते हैं।